हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में एक सिंपल चैटबॉट बनाएंगे यूजिंग पाइथन, जो कि एआई सब्जेक्ट के अंदर आता है एंड ये यूनिवर्सिटीज़ प्रैक्टिकल के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक हम सीधा एग्जांपल देखते हैं कि हमारा चैटबॉट कैसे दिखेगा, कैसे फंक्शन करेगा। सो हम आ चुके हैं अपने VS कोड के टर्मिनल पे, जहाँ पर चैटबॉट का प्रोग्राम रन है। वो प्रोग्राम अब हमें यहाँ पर यूज़र इनपुट के लिए रिक्वेस्ट करा, जहाँ पे लिखा है यू। तो हम यहाँ पे सीधा चैटबॉट से इंटरेक्ट करके देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करता है। सो हम यहाँ पे यूज़र इनपुट देंगे हेलो, वहाँ पे चैटबॉट का रिप्लाई आता है हेलो आई एम चैटबॉट हाउ आर यू। हम यहाँ पे यूज़र इनपुट देंगे वापस से चेक करने के लिए और कौन से इसमें हमने फंक्शनलिटीज़ डाले हैं, जैसे आई एम फाइन। उसका रिस्पॉन्स आता है दैट्स गुड, कीप डूइंग गुड वर्क। हम और इससे थोड़ा इंटरेक्ट करते हैं, हे आई एम नॉट गुड। तो रिप्लाई आता है ओ सॉरी टू हियर दैट, आई स्टिल कीप ट्राइंग। तो ऐसा एक चैटबॉट है जो रिस्पॉन्स करता है। हम यहाँ पर अब एक कुछ भी रैंडम सा इनपुट डाल के देखते हैं। और आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट। हम यहाँ पे और एक चेक करते हैं, अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है, प्रोग्राम को एग्जिट करना है, तो हमें सिंपली यहाँ पर एग्जिट डालना है, एग्जिट, और हम यहाँ प्रोग्राम से बाहर आ गए। सो लेट्स सी हाउ वी कैन कोड दिस। चैटबॉट कोड करने के लिए पहले हम समझते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है हमारे। जैसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है यूज़र इनपुट, जो कि लूप में होगा। बार बार हम यूज़र से इनपुट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे एंड उसके बेस पे उसका रिस्पॉन्स होगा। तो हमें एक लूप लगेगा जो बार बार यूज़र को रिक्वेस्ट करेगा इनपुट के लिए, एंड कोई फंक्शंस जो कि रिस्पॉन्सेस आंसर कर पाए। तो बेसिकली हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एक वाइल लूप से, वाइल ट्रू। अब इसका मतलब है ये लूप हमेशा चलता रहेगा जब तक कोई इसे एग्जिट नहीं करता या तो ब्रेक नहीं करता। तो पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे यूज़र इनपुट नाम का, जो कि इनपुट लेगा। अब हम यहाँ पे वो डिस्प्ले करेंगे जो हमें आउटपुट में डिस्प्ले करना है यूज़र रिस्पॉन्स के लिए। तो यूज़र रिस्पॉन्स के लिए हम यहाँ पे एक यू डिस्प्ले करेंगे, एंड अगर हम पहले उस इनपुट को हम चेक करेंगे, यूज़र इनपुट, अगर वो एग्जिट है तो हम इस लूप में से बाहर आ जाएंगे ब्रेक करके। बट हमें कुछ यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा कि ब्रेक करने से पहले। तो प्रिंट करते हैं प्रिंट। अब यहाँ पे चैटबॉट का रिस्पॉन्स है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपली चैटबॉट हैव अ ग्रेट डे, और यहाँ से हमने ब्रेक कर दिया। बट अभी हमें चेक करना है, अब यूज़र तो है नहीं कि वो एक सिमिलर पैटर्न में ही इनपुट देगा। वो कैपिटल लेटर्स में भी दे सकता है, स्मॉल लेटर्स में भी दे सकता है। तो फर्स्ट हम यूज़र इनपुट को एक लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे यूजिंग लोअर फंक्शन, जो कि पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। तो वो जो भी इनपुट होगा उसे लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, देन उसे चेक करेगा। इफ़ वो एग्जिट नहीं है तो हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे रिस्पॉन्स नाम का, जो कि अगले रिस्पॉन्सेस चेक करेगा। और ये एक फंक्शन कॉल करेगा जहाँ पे हमारे सारे रिस्पॉन्सेस होंगे, जिसके अंदर हम यूज़र इनपुट पास कर देंगे। अब ये चैटबॉट का जो फंक्शन है हम इसे कोड करते हैं, लाइक यहाँ पे इसे मैं निकाल देता हूँ, चैटबॉट, जिसके अंदर एक पैरामीटर होगा यूज़र इनपुट। अब इसके अंदर हम फर्स्टली एक कोई भी वैल्यू पास कर देते हैं। यहाँ पे एक पाइथन में कीवर्ड होता है पास, जो कि एक प्लेस होल्डर होता है फ्यूचर कोड के लिए। तो हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, ना कुछ इसमें फंक्शनलिटी में चेंजेस आएंगे। अभी जो हमारे इसके पास से रिस्पॉन्स आएगा हम उसे प्रिंट करना है, तो प्रिंट। अब वो रिस्पॉन्स चैटबॉट का होगा, तो हम यहाँ पे लिखना है चैटबॉट एंड उसका रिस्पॉन्स जो हमारा फंक्शन से आया है। सो हमारा ये बेसिक सा कोड हो गया करके। तो अब हम रिस्पॉन्स फंक्शन को कोड करते हैं। सो बेसिकली ये एक फंक्शन है कलेक्शन ऑफ इफ और एल्स का। तो एक ये यूज़र इनपुट जो है वो उसमें से कोई स्पेसिफिक कीवर्ड मैच करेगा और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं इफ हेलो इन यूज़र इनपुट, तो बेसिकली ये रिटर्न करेगा उसका रिस्पॉन्स हेलो आई एम चैटबॉट। बेसिकली ये ऐसे वर्क करता है, कोई भी एक कीवर्ड को यूज़र इनपुट में सर्च करके उसके हिसाब से रिटर्न करता है रिस्पॉन्सेस। बट अब यूज़र को से भी केसेस में इनपुट डाल सकता है, तो हम उसे फर्स्ट से लोअर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा टू लोअर। तो ये हो गया हमारा बेसिक सा एक कोड। तो हम यहाँ पे एक एल्स पार्ट देते हैं, एल्स रिटर्न डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट। तो हम इसे एक बार चेक करके देखते हैं कैसे काम कर रहा है। ये एरर है यहाँ पर, ओके, ये बेसिक मिस्टेक, 2 का टी कैपिटल होगा। सेव करते हैं, अगेन रन करते हैं। हाँ, यहाँ पे अभी रिक्वेस्ट कर रहा है इनपुट के लिए, देते हैं हेलो आई एम चैटबॉट, ये काम कर रहा है। देन हम कुछ और भी रैंडम टाइप करके देखते हैं, डिड नॉट अंडरस्टैंड, वापस से यूज़र के लिए इनपुट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। हम यहाँ पर अब एग्जिट करके देखते हैं, एग्जिट। तो हाँ, ये प्रॉपरली चल रहा है। अब थोड़ी सी इसमें और फंक्शनलिटीज़ डालते हैं। तो सिर्फ हेलो करके ग्रीट नहीं करेगा, वो हाई कर सकता है, होला कर सकता है। सो उसके लिए कोड करते हैं। तो इसी सेंटेंस में हेलो में इफ़ में एक और ऑपरेटर का यूज़ करके हाई चेक करते हैं उसमें है या नहीं, हाई इन
यूज़र इनपुट, ऐसा ही ये काम करेगा। बट आपको लगता है ये एक एफिशिएंट वे है सारे इनपुट्स को चेक करने के लिए एक ही सेंटेंस में? ये एक वे है, बट ऐसा हम यूज़ नहीं करेंगे। पहले इसे कमेंट कर लेते हैं। अब इसके लिए हम एक अलग से फंक्शन बनाएंगे ग्रीटिंग्स नाम का, जिसमें हम सारे वैल्यू स्टोर करेंगे, जैसे कि हेलो, हाय, होला, ये सब वैल्यूज़ चेक कर सकते हैं हम। तो एक बनाएंगे फंक्शन ग्रीट करके, जिसमें हम यूज़र इनपुट पास करेंगे। अब हमें एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर हम सारे ग्रीटिंग्स स्टोर करेंगे, तो उसका नाम होगा वेलकम टेक्स्ट। अब उस लिस्ट के अंदर हमें सारे वैल्यूज़ पास करने हैं, जैसे कि हेलो, हाय या तो होला। अब हमने सारे एलिमेंट्स पास तो कर दिए लिस्ट में, तो हम इसे चेक करेंगे कि वो यूज़र में है या नहीं। तो ये रिटर्न करता है, एक पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन है एनी। अब ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट्स को इटरेट करता है, बट ये रिटर्न करता है ओनली बुलियन वैल्यूज, जो कि ट्रू या तो फॉल्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोई नया वेरिएबल बनाएंगे ग्रीटिंग, उसे चेक करेंगे यूज़र इनपुट में उसमें है या नहीं। अब हमें इस ग्रीटिंग को वेलकम टेक्स्ट के एलिमेंट्स थ्रू इटरेट कराना है, तो उसके लिए हम एक बेसिकली फॉर लूप यूज़ करेंगे फॉर ग्रीटिंग इन वेलकम टेक्स्ट। अब इसमें से इस एलिमेंट में से कोई भी एक एलिमेंट अगर यूज़र इनपुट में प्रेजेंट रहा तो वो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। सो हम अपने एक मेन चैटबॉट के कोड में आते हैं, इसे हम निकाल देते हैं, लिखते हैं इफ़ ग्रीट के अंदर कोई यूज़र इनपुट अगर ट्रू रहा तो वो रिटर्न करेगा हेलो, आई एम चैटबॉट, हाउ आर यू। सो इसे एक बार टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे देते हैं हेलो, वर्क कर रहा है, हाय वर्क कर रहा है, होला वर्क कर रहा है। सो इस तरह से हम एक लिस्ट बना के उसमें मल्टीपल कीवर्ड दे सकते हैं जिसका एक आउटपुट सेम होगा। सो हम इसके अंदर थोड़े से और इंटरेक्टिव बनाते हैं इसे, थोड़े और चीज़ें ऐड करके, जैसे इसमें हम एलिफ का यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ और थोड़े सेंटेंस डाले हैं चैटबॉट को इंटरैक्टिव बनाने के लिए एलिफ यूज़ करके, जैसे कि फाइन अगर कीवर्ड रहा यूज़र इनपुट में तो वो रिटर्न ये करे, नॉट रहा तो ये रिटर्न करे। सो ये पूरा चैटबॉट कोड हो चुका है हमारा। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे यूज़र ने इनपुट के लिए रिक्वेस्ट की है, तो हम यहाँ पे करेंगे हेलो, आंसर आता है हेलो, आई एम चैटबॉट, हाउ आर यू, आई एम फाइन, दैट्स गुड। हम यहाँ पे थोड़ा सा कोई भी एक रैंडम इनपुट लेते हैं, डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट, ओके। अब हम लिखते हैं आई एम नॉट गुड, ओ सॉरी टू हियर दैट, स्टिल कीप ट्राइंग, ओके। एक रैंडम इनपुट काम नहीं कर रहा है, हम यहाँ से इसको एग्जिट करना है, तो हमें यहाँ पे लिखना है एग्जिट, और ये प्रोग्राम ख़त्म हो चुका। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैटबॉट पाइथन में कैसे कोड करते हैं। एंड यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन बेल नोटिफिकेशन। And yeah, bye.